वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल क्वीन ऑफ मेडिसिन में, जहां आपको मिलती है मेडिसिन के बारे में कंप्लीट एंड राइट इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स, क्या आप भी बीपी की परेशानी से जूझ रहे हैं? बीपी क्या होता है, क्या इसकी नॉर्मल रेंज होती है? और लगभग अगर बात करें ब्लड प्रेशर की, तो हर घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिसको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड परेशानियां हैं। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड परेशानियां जैसे कि किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है और किसी का कम हो जाता है। तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या फिर कम है? क्या इसकी नॉर्मल रेंज होती है? तो सारी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में जानेंगे और लास्ट में वीडियो में ये भी जानेंगे कि बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कौन सी मेडिसिन दी जा सकती है, उस मेडिसिन के भी बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानेंगे। तो सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखते रहिए, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना होने पाए। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जब मैं बात कर रही हूँ ब्लड प्रेशर के बारे में, तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप जो होता है, वो 120/80 mmHg, ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है। 120 सिस्टोलिक प्रेशर होता है और जो 80 होता है, 80 होता है, वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो ये एक नॉर्मल रेंज आती है। बट अगर आपने कभी ब्लड प्रेशर टेस्ट कराया है और उसमें आपकी रेंज 120 और 80 से ऊपर आती है, 120 वाली अगर आपकी 180 आ रही है, 190 आ रही है, और जो 80 रहती है वो अगर 100 आ रही है, 110 आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और आपको मेडिसिन लेने की जरूरत है या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करने की, डॉक्टर को तुरंत दिखाने की जरूरत है। तो आपको इस कंडीशन में डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। कई लोगों के घर में अब ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने के लिए मशीन भी रहती है। ये आप देख सकते हैं, जो मेरे पास ये मशीन है, ये डॉक्टर मॉर्पेन की है। आप दूसरे किसी भी ब्रांड की जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर मशीन होती है उसको यूज कर सकते हैं। बट जो इसकी नॉर्मल रेंज है, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें लिखी हुई है 120/80। तो 120/80 mmHg ये इसकी नॉर्मल रेंज है। इससे जैसे ही अगर आपकी कम आती है, अगर वो 120 वाला जो है, अगर आपका 100 आ रहा है, 90 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका सिस्टोलिक प्रेशर कम है। और अगर जो 80 रहता है नीचे का डायस्टोलिक प्रेशर, अगर ये 60 आता है, 50 आता है, तो इसका भी मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर काफी लो है और आपको तुरंत डॉक्टर के से कंसल्ट करना चाहिए। पल्स रेट भी इस मॉनिटर में दिखाता है, तो 70 से 80 अगर रहता है आपका पल्स रेट, तो इसका मतलब है ये नॉर्मल है। तो इस तरह से आप घर में भी बीपी मॉनिटर कर सकते हैं। और अगर आप कैसे मॉनिटर करते हैं इसका वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कैसे चेक करती हूँ इसका भी वीडियो अलग से जरूर बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं, जब मैंने बता दिया है कि नॉर्मल रेंज क्या होती है, तो अगर बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है आपका, तो उस कंडीशन में किस टाइप की मेडिसिन आपको यूज करनी चाहिए, ये डॉक्टर आपको किस टाइप की मेडिसिन देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक ब्लड प्रेशर बढ़े हुए को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन यूज की जाती है उसके बारे में बात करने जा रही हूँ, जिसका नाम है एम्लोकाइन 5। ये आप देख सकते हैं, इस टाइप की इसकी पैकिंग रहती है। एम्लोकाइन 5 जो ये टैबलेट है, इसको बनाया गया है मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा। और इसमें जो मेन सॉल्ट होता है, जो कंटेंट होता है, वो होता है एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन किस तरह से वर्क करता है, क्या इसकी सही डोजेस फॉर्म होती है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसको लिया जा सकता है या फिर नहीं, तो सारी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में आइए जानते हैं। जब मैं बात करूं एम्लोडिपिन की, एम्लोडिपिन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर टाइप की मेडिसिन होती है, जो कि हमारी जो बॉडी होती है उसकी जो वेसल्स होती हैं, जो ब्लड वाहिनियां होती हैं, ब्लड को ले जाने के लिए रक्त वाहिनियां होती हैं, उनकी मांसपेशियों को सिकोड़ने का काम करता है या कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। बट जब हम ये एम्लोडिपिन टैबलेट देते हैं तो कैल्शियम जो है वहां तक नहीं पहुंच पाता है और आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। तो आप ये पूरी तरह से समझ सकते हैं कि एम्लोडिपिन जो होता है वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो बढ़े हुए ब्लड प्रेशर में बहुत ज्यादा डॉक्टर के द्वारा ये टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। बट फ्रेंड्स, जो भी मेडिसिन आपको यूज करनी है, बिना डॉक्टर के कंसल्ट के बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। हर एक मेडिसिन आपको डॉक्टर की देखरेख में ही यूज करनी है। अगला जो इसका यूज होता है ब्लड प्रेशर के अलावा, वो होता है एंजाइना।
एंजाइना एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हार्ट में दर्द होने लगता है, आपको चेस्ट पेन महसूस होगा। उस कंडीशन में भी एम्लोडिपिन या एम्लोकाइन 5 टैबलेट डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। तो ये जब टैबलेट दी जाती है, जो आपका हार्ट पेन हो रहा होता है वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है। कैसे कंट्रोल होता है, किस तरह से ये वर्क करती है एंजाइना में? तो एंजाइना का जो पेन होता है वो कब होता है, जब आपके ब्लड सप्लाई जो आपका हो रहा है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा पूरी तरह से नहीं जा पाती है। तो ऑक्सीजन कम सप्लाई होने की वजह से ये हार्ट में पेन होने लगता है, जिस बीमारी को एंजाइना बोलते हैं। तो अगर आप इस टैबलेट का यूज करते हैं तो एंजाइना में भी काफी हद तक इससे निजात मिल सकता है। तो ये इसके यूजेस है। अब आइए जान लेते हैं डोजेस के बारे में कि इसकी सही डोज क्या होती है। तो फिलहाल इसको दिन में एक बार ही टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। ओडी ही डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, तो इसको रिपीट नहीं करना है, सिर्फ एक बार ही आपको यूज करनी चाहिए। कुछ डॉक्टर अपने अनुभव के अनुसार आफ्टर मील भी देने की सलाह देते हैं, या फिर कुछ जो है वो मील के पहले भी, खाने के पहले भी आप ले सकते हैं, बट आफ्टर मील, खाने के बाद लेना सबसे बेस्ट रहता है। अब जान लेते हैं क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए अगर आप इस टैबलेट का यूज कर रहे हैं। तो अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो शराब बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है आपको। अगर आप इस मेडिसिन के साथ शराब का यूज करते हैं, सेवन करते हैं, तो आपको गंभीर दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है, कोई मेडिकल हिस्ट्री है, तो अपने डॉक्टर से तुरंत सारी हिस्ट्री के बारे में बताइए, जिससे कि डॉक्टर आपको कौन सी मेडिसिन देनी है ये डिसाइड कर पाए। इसके अलावा अगर आपको कोई किडनी से रिलेटेड परेशानी है या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई परेशानी है, तो भी अपने डॉक्टर को अवश्य बताना है, जिससे कि वो आपको बेहतर मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सके। तो फ्रेंड्स, ये सावधानी आपको रखनी है अगर आप इस टैबलेट का यूज कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो बिना डॉक्टर के कंसल्ट के कोई भी मेडिसिन नहीं यूज करनी है। और अगर आप स्तनपान कराते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, तो भी डॉक्टर के कंसल्ट पर ही इस मेडिसिन को यूज करनी है। तो आपको वीडियो मेरा कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो इसको और लोगों तक भी शेयर करिए, जिससे कि ये इंफॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंच सके। अब ये जानते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में कि इसके साइड इफेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो कॉमन जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो है आपका सिर चकराना, सिर में दर्द होना, वोमिटिंग, नोजिया जैसा महसूस होना, या फिर सुस्ती लगना। ये भी कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा आपके फेस पे हल्की सी स्वेलिंग भी आ सकती है, पैरों में, टखनों में भी स्वेलिंग किसी किसी को देखी गई है, बट ये साइड इफेक्ट धीरे धीरे अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। बट अगर इसके अलावा कोई दूसरे अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से तुरंत अवश्य कंसल्ट करें। तो मैंने इतनी सारी आपको इस इंफॉर्मेशन दी एम्लोकाइन 5 टैबलेट के बारे में। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर से जरूर पसंद आई होगी। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।